Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technology Tamil. So basically in this video we are going to start the various uses of data science in various industries. So simple मैं आपको कुछ examples के through कहाँ कहाँ data science का use होता है आपको examples के through दिखाऊंगा कुछ कुछ industries में कुछ institutes में और कुछ healthcare में तो सारे एग्जांपल्स के साथ में ये क्लियर करेंगे कि वेरियस इंडस्ट्रीज में डेटा साइंस का क्या यूज है तो डेफिनेशन द डेटा साइंस इज अ मल्टी disciplinary field that use scientific methods processes algorithm and system to extract insights and knowledge from structured and unstructured data डेटा साइंस एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि साइंटिफिक मेथड्स प्रोसेसेस एल्गोरिदम्स और कुछ सिस्टम के थ्रू एक्सट्रैक्ट करता है इनसाइट्स इनसाइट्स का कुछ जैसे सॉल्यूशन जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जैसे कोई डेटा में कोई आपको पर्टिकुलर निकालना है कि ये क्या उसकी गेनिंग हो सकती है पर्टिकुलर कंपनी की मतलब वो क्या कर सकता है तो उसका प्रॉफिट हो तो सारे इनसाइट्स निकालने के लिए अपन को स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लगता है तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें रो और कॉलम विजार्ड फॉर्म में हो रो हो कॉलम हो अनस्ट्रक्चर्ड जैसे वीडियो या इमेजेस जो भी है तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की हेल्प से आप उसको आउटकम दे सकते हैं उसके बाद इट्स एप्लीकेशन स्पेन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मिंग द वे ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच एंड मेक डिसीजंस इसके एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज में होते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग द वे और ऑर्गेनाइजेशन मतलब वे ही चेंज कर सकते हैं आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका with the make decision here are some examples सबसे पहले अपन एग्जांपल हेल्थ केयर का लेते हैं हेल्थ केयर में आप क्या कर सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं आपको या तो डिसीज प्रिडिक्शन करना है बेस्ड ऑन सिम्टम्स तो आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के एक डेटा को ट्रेन कर सकते हैं मॉडल को विद द हेल्प ऑफ डेटा कि यदि आपका पर्टिकुलर उस पर्सन को या कोई पेशेंट को ये पर्टिकुलर डिसीज है तो आप उसको ये आउटकम दें उसके बेसिस पे आप उसको कुछ ट्रीटमेंट और मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं तो ये कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से आप हेल्थ केयर में आप डेटा साइंस यूज कर सकते हैं जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रिडिक्टिंग डिसीज आउटब्रेक पेशेंट्स readmissions and identifying at-risk population personalized medicine tailoring treatment plans based on individual patient data and genetic information so with the help of information of data you can recommend some treatment or predictions of the maybe like precautions what precautions you have done in this particular year on this particular disease so कुछ आप डिसीज के बेसिस पे प्रिडिक्शन के बेस पे कुछ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं ठीक है फ्रॉड डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग हेल्थ केयर फ्रॉड थ्रू एनालिसिस ऑफ बिलिंग एंड क्लेम डेटा बिलिंग के थ्रू आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर फ्रॉड फ्रॉड है या नहीं है तो उसके उसके लिए भी आप हेल्थ केयर में इसका डेटा साइंस का यूज कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंस फाइनेंस में आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट एक्सेसिंग एंड मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिस्क थ्रू प्रिडिक्टिव मॉडलिंग विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग आप जो रिस्क मैनेजमेंट होती है एक्सेसिंग एंड मिटिगेटिंग होती है फाइनेंशियल रिस्क उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं जैसे कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूँ एटीएम का फ्रॉड है या आप क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड दे सकते हैं यदि पर्टिकुलर पर्सन मे बी आप जीरो और वन में या तो फ्रॉड होगा या नहीं होगा में आप उस मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं बाइनरी डेटा पे आप उसको आउटपुट दे सकते हैं तो ये मशीन लर्निंग की हेल्प से आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज यूजिंग एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम्स आप एनोमली एक एल्गोरिथम होता है जिसकी हेल्प से आप एल्गोरिथम्स की हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बाद एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है डेवलपिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स फॉर स्टॉक प्राइस मूवमेंट एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग with the help of this particular algorithm you can predict the stock price so उसके हेल्प से भी आप फाइनेंस में हेल्प ले सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट वन इज टू बी रिटेल रिटेल में क्या आप कस्टमर सेगमेंटेशन एनालाइजिंग कस्टमर डेटा टू आइडेंटिफाई सेगमेंट्स फॉर टारगेटेड मार्केटिंग पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करने के लिए कस्टमर की सेगमेंटेशन डेटा को चेक करके आप एनालाइज कर सकते हैं कस्टमर डेटा टू आइडेंटिफाई सेगमेंट फॉर टारगेटेड मार्केटिंग आप मार्केट में टारगेट कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस के कुछ एल्गोरिथम्स यूज करके एनालाइज करके आप टारगेट कर सकते हैं उसके बाद डिमांड फॉरकास्टिंग प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट डिमांड टू ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिमांड की क्या 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 रिक्वायरमेंट है डिमांड है उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं उसके बाद रिकमेंडर सिस्टम रिकमेंडिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर आपका जो कस्टमर का डेटा आप लेते हैं या वेबसाइट के थ्रू है या फिर एक्सेल सीट के थ्रू तो उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपको
आप प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर, उसका क्या बिहेवियर, उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रोडक्ट उसको रिकमेंड करना है। तो रिकमेंड सिस्टम ऑल्सो यूज इन द फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड सम वेरियस वेबसाइट्स. Okay, so after this we have marketing and advertising, customer behavior analysis, understanding customer preferences and behavior for targeted advertising. आपने कभी चेक किया होगा आपके मोबाइल पे, यदि आप डेटा के थ्रू या आप जब बात करते हैं तो आप जैसे पर्टिकुलर चीज़ को बाय करने का सोचते हैं, तो वही आपको पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू आता है. तो ये भी एक कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस होता है, जो कि आपके डेटा के थ्रू ही होता है. जब आप डे टू डे लाइफ में करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस एंड प्रेडिक्शंस और कुछ एडवर्टाइजिंग के थ्रू मिलता है. ए बी टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड विद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू ऑप्टिमाइज कैंपेन परफॉर्मेंस. तो ये भी कुछ प्रोसेस होती है. इसको हम सारे के सारे डेटा साइंस के जो फर्दर वीडियोस आएंगे उनमें एनालिसिस करके कुछ एल्गोरिथम प्रैक्टिकली लगा के आपको दिखाएंगे. सोशल मीडिया एनालिटिक्स, एनालाइजिंग सोशल मीडिया डेटा टू अंडरस्टैंड एंड लेवरेज कस्टमर्स सेंटिमेंट. तो सोशल मीडिया की भी आप डेटा एनालिसिस करके आप उसको सेंटिमेंट कर सकते हैं. उसके बाद एजुकेशन में क्या यूज़ है, जैसे पर्सनलाइज लर्निंग, टेलरिंग एजुकेशनल कंटेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग स्टाइल. स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो बेस है उसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग स्टाइल चेंज की जा सकती है. जैसे उसका यदि एवरेज केस है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो उसको एवरेज केस का ही पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, तो वो पर्सनलाइज लर्निंग के थ्रू, डेटा साइंस के थ्रू आप पर्सनलाइज लर्निंग डेवलप कर सकते हैं. ड्रॉप आउट प्रोडिक्शन, आइडेंटिफाई स्टूडेंट एट रिस्क फॉर ड्रॉपिंग आउट और टू प्रोवाइड टाइमली इंटरवेंशंस. आप ड्रॉप आउट प्रोडिक्शन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि एक रिस्क होती है. तो उसमें भी आप डेटा साइंस का यूज़ करके कुछ फैक्टर्स और इनपुट्स वेरिएबल्स के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एजुकेशनल एनालिटिक्स, एनालाइजिंग डेटा टू इम्प्रूव एजुकेशनल इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट आउटकम्स. आप एनालाइज करके डेटा को आप इम्प्रूव कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट आउटकम्स को भी. तो इसमें आप एक एग्जांपल देता हूँ. यदि आप एक मॉडल बनाना चाहते हैं जो कि हावर के बेस पे आपको प्रिडिक्ट करके देगा कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो कितने परसेंटेज गेन कर सकता है विद द स्टडी ऑफ लाइक 4 आवर्स, सो गेट 90% इन द एग्ज़ाम्स. और यदि 5 आवर्स करता है तो 95 तक पहुंच सकता है. तो ये सारे मॉडल्स प्रैक्टिकली हम मशीन लर्निंग के थ्रू डेवलप करेंगे. सो थैंक यू. सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी दमित. थैंक यू. बाय बाय.